दोस्तों, आईपीएल के पहले ही मुकाबले में कोलकाता और बेंगलुरु के बीच ऐसा मैच देखने को मिला जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। जहां पहले अजिंक्य रहाणे ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से बेंगलुरु के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, तो फिर मौका मिलने के बाद फिर साल्ट और जो विराट कोहली ने इस कदर तबाही लाई कि पूरे क्रिकेट इतिहास को पलट कर रख दिया और इस मुकाबले को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया। विराट ने केवल छक्कों में डील किया और कोलकाता के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर इतिहास रच दिया। तो आखिर इस मुकाबले में किस टीम ने मारी बाजी, विराट ने कैसे रचा नया कीर्तिमान, दोनों टीमों के बीच हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वह घड़ी आ गया जब ईडन गार्डन के मैदान पर आईपीएल का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर के बीच महासंग्राम शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो रजत पाटीदार ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं कोलकाता की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज डिकॉक के साथ सुनील नारायण की खतरनाक जोड़ी आई। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोश हाजलेवुड। लेकिन जोश का स्वागत डिकॉक ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। लेकिन तीसरी गेंद पर हाजलेवुड हुए डिकॉक को मैदान पर टिकने नहीं दिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कोलकाता की टीम को 4 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। डिकॉक अपनी टीम के लिए 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर सुनील नारायण का साथ देने के लिए खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे आ चुके थे। वहीं बेंगलुरु की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए यश दयाल खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। 2 ओवर में कोलकाता की टीम ने केवल 5 रन बना पाए। उनके बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में जोश हाजलेवुड। एक बार फिर उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाए। लेकिन सुनील नारायण ने प्रेशर में आकर ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 3 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 9 रनों तक पहुंच पाया। बेंगलुरु की टीम को शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। चौथे ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। यश दयाल की जगह पर गेंदबाजी करने के लिए उन्होंने रसिक सलाम को बुलाया। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं अजिंक्य रहाणे ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर रसिक सलाम की जमकर कुटाई कर दी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और खतरनाक छक्का जड़ दिया और बेंगलुरु के खेमे में मातम फैला दिया और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 25 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में रजत पाटीदार ने एक बार फिर बॉलिंग में बदलाव किया और इस बार उन्होंने फिरकी के जादूगर कुणाल पांड्या को बुलाया। लेकिन इस बार भी रजत पाटीदार की उम्मीद पर पानी सुनील नारायण ने फेर दिया। पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। बेंगलुरु के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कुणाल पांड्या के ओवर में अजिंक्य रहाणे ने भी अपना हाथ खोल और ओवर की 5वीं गेंद पर खतरनाक चौका जड़ दिया। इसके बाद भी इनका बाला रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की समाप्ति भी अजिंक्य रहाणे ने चौके के साथ किया और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने 5 ओवर में ही 40 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर बेंगलुरु की तरफ से विकेट की तलाश में लेकर आए यश दयाल, लेकिन सामने खड़े सुनील नारायण ने पहले ही गेंद पर उनका स्वागत चौके के साथ किया। उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने यह दयाल की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया और फिर चौथी गेंद को छक्के में तब्दील करें उनकी धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद भी इनका बाला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। पावर प्ले के 6 ओवर में ही कोलकाता का स्कोर 60 रनों तक पहुंच गया। 7वें ओवर में रजत पाटीदार ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। इस बार उन्होंने गेंदबाजी के लिए बुलाया सुयश शर्मा को, लेकिन अजिंक्य रहाणे इस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और वह अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। वही कोलकाता का स्कोर 7 ओवर में 65 रनों तक पहुंच गया।
8वां ओवर लेकर आए एक बार फिर रसिक सलाम। इस बार उन्होंने शानदार वापसी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, लेकिन 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 8 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर रहाणे ने अपना शानदार छक्का लगाकर अर्धशतक पूरा किया। दोनों बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन तभी बेंगलुरु की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए रसिक सलाम ने ओवर की अंतिम गेंद पर सुनील नारायण को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 107 रनों के स्कोर पर दिला दी। सुनील नारायण टीम के लिए 26 गेंद पर 44 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए वेंकटेश अय्यर, लेकिन तब तक उनके साथ छोड़कर अजिंक्य रहाणे भी पवेलियन लौट गए और वह कुणाल पांड्या के शिकार हो गए। अजिंक्य रहाणे अपनी टीम के लिए 56 रन बनाए। इसके बाद वेंकटेश का साथ देने के लिए अंग कृष्णा रघुवंशी आए, लेकिन कृणाल पांड्या की खतरनाक गेंद पर वेंकटेश अय्यर मैदान पर टिक नहीं सके और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। कोलकाता की टीम को बैक टू बैक 3 बड़ा झटका लग गया। 125 रनों के स्कोर पर कोलकाता के 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन रघुवंशी का साथ देने अब रिंकू सिंह आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और 14 ओवर में 141 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन रिंकू सिंह दोस्तों ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 15 ओवर लेकर आए। कुणाल पांड्या ने उन्हें अंतिम गेंद पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वही बल्लेबाजी करने आए आंद्रे रसेल भी कुछ खास नहीं कर सके, केवल 4 रन बनाकर सुयश शर्मा के शिकार हो गए। बैक टू बैक कोलकाता को झटका लगने लगा। बेंगलुरु की टीम मैच में शानदार वापसी कर चुकी थी। रघुवंशी अकेले टीम के लिए रन बना रहे थे। टीम का स्कोर 150 रनों के पास जा चुका था, लेकिन रघुवंशी भी 19वें ओवर में अपना विकेट खो बैठे और कोलकाता को 168 रनों के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका लग गया। वहीं अंतिम ओवर में हर्षित राणा भी अपना विकेट खो बैठे। टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। कोलकाता की टीम ने बेंगलुरु के सामने 20 ओवर में 174 रन बने और पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। बेंगलुरु की टीम को यह लक्ष्य हासिल करना कोलकाता के गेंदबाजों के सामने बिल्कुल भी आसान नहीं था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने विराट कोहली के साथ फील सॉल्ट की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं कोलकाता की तरफ से पहले ओवर लेकर आए इंपैक्ट प्लेयर वैभव अरोड़ा। इनका स्वागत सॉल्ट ने पहले ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। वहीं विराट ने भी चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और पहले ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 12 रनों तक पहुंच गया। दूसरा ओवर कोलकाता की तरफ से लेकर आए स्पेंसर जॉनसन, लेकिन इनका स्वागत सॉल्ट ने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया और अपनी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 2 ओवर में ही 17 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा, लेकिन इस बार भी फिर सॉल्ट ने इस अंदाज में इनका स्वागत किया और शानदार चौका जड़ा और फिर दूसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया और उनकी जमकर कुटाई कर दी। नहीं चलता है। वहीं फिर विराट कोहली ने भी चौका जड़ा और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। दोस्तों, आईपीएल शुरू होने से पहले अभ्यास मैच में आया रोहित शर्मा, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या का जबरदस्त तूफान अपने ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इन बल्लेबाजों ने पलट दिया। क्रिकेट का पूरा इतिहास 20 ओवर में ही ठोक डाले 400 से अधिक रन, तो आखिर किस बल्लेबाज ने लगाए सबसे अधिक छक्के? रोहित शर्मा ने टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान? इन तीनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखकर थर थर कांप उठी आईपीएल की सभी टीमें। रोहित, तिलक वर्मा और हार्दिक की खतरनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब केवल कुछ ही दिन और इस टूर्नामेंट को शुभारंभ होने में बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले सभी टीम प्रैक्टिस मुकाबला अपने ही खिलाड़ियों के साथ खेल रही है। कुछ ऐसा ही मैच हमें मुंबई इंडियंस के बीच देखने को मिला, जहां मुंबई इंडियंस की टीम 2 खेमे में बट गई। जब बैटिंग करने का मौका मिला रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को, तब यह दोनों खिलाड़ी टीम के लिए पारी की शुरुआत करने आए। आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर तबाही मचाना शुरू कर दिया। पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने 26 रन ठोक दिए और उन्होंने अपना विकराल रूप दिखा दिया कि वह इस बार आईपीएल में क्या कर सकते हैं। रोहित का कंधे से कंधा मिलाते हुए हार्दिक पांड्या ने भी भरपूर साथ दिया। तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने ऐसी तबाही मचाई कि सिक्सर किंग युवराज सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के ठोककर पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया। इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी देखकर नीता अंबानी भी खुशी से झूम उठी।
देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को केवल 3 ओवर में ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। इसके बाद भी रोहित का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथे ओवर में भी रोहित का एक बार फिर विकराल रूप देखने को मिला। इस बार रोहित ने इस ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके की मदद से केवल 26 रन ही नहीं बटोर लिए, बल्कि उन्होंने केवल 11 गेंद पर अपना अर्धशतक ठोक दिया और रोहित का यह अर्धशतक दुनिया का सबसे तेज अर्धशतक बन गया। रोहित की बल्लेबाजी देखकर कप्तान हार्दिक पांड्या कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते हार्दिक पांड्या भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए और फिर उन्होंने एक बेहतरीन छक्का धुनी के अंदाज में लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। मुंबई के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने केवल 7 ओवर में ही 100